इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बाई द USDT विद INR ऑन द बाइनेंस प्लेटफॉर्म। जी हाँ, तो देखिए बाइनेंस के ऊपर अगर आपको क्रिप्टो यहाँ पे बाई करने हैं बेसिकली, तो आपके पास में USDT ज़रूर होने चाहिए। जी हाँ, क्योंकि अगर आप वैसे देखेंगे अदर कंट्रीज़ के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू बाई कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे इंडिया के जितने भी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं वो कोई भी यहाँ पे काम नहीं करता। अब यहाँ पे USDT जो बाई करने के इंडिया में तरीके हैं बेसिकली वो बहुत सारे हैं। लाइटिंग UPI है, IMPS है, UPI है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है भाई, बैंक अकाउंट फ्रीज होने का डर रहता है। जी हाँ, तो काफ़ी सारे फ्रॉड जो है बाइनेंसेस के ऊपर चलते रहते हैं बेसिकली। तो हमें पता नहीं रहता कि भाई कहीं ईडी की मतलब सामने वाला जो बंदा हमें पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है या मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो सामने वाले को बिलीव नहीं होता। तो इस तरह से अब काफ़ी सारे इसके अंदर अब रेस्ट्रिक्शन रख चुके हैं और आपको जो P2P के थ्रू यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना है वो बहुत यहाँ पे सोच समझ के करना है। वैसे मैं बताना चाहूँगा इन सब झमेलों से अगर आप बचना चाहते हो तो आप सीधा US के मार्केट के अंदर जो है यहाँ पे बिटकॉइन का पूरा ट्रस्ट बना हुआ है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो लीगल वे में। और यहाँ पे टैक्स भी आपको 30% की जगह सिर्फ 12.5% देना पड़ता है बेचने पे। तो भाई ये ETFs वगैरह क्या होते हैं बिटकॉइन के, तो उसके ऊपर मेरा डिटेल वीडियो बना हुआ है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार चेकआउट कर लेना। चलो वापस आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको लाइटनिंग UPI का ऑप्शन मिलता है, IMPS का मिलता है, इसके अलावा बैंक ट्रांसफर वगैरह का मिलता है। बाकी मैंने बताया कि कार्ड वगैरह तो चलता ही नहीं है। लाइटिंग UPI भी तब काम करेगा जब आप 2000 के नीचे की पेमेंट करना चाहते हो, तभी ये वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पे P2P जो पूरा मार्केट रहता है उसके अंदर काफी सारे यहाँ पे सेलर्स होते हैं जो आपको USDT यहाँ पे बेचते हैं। लेकिन सभी सेलर का ना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कई सारे सेलर जो है आजकल आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगने लग गए। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे दिखाना चाहूंगा, जिन भी सेलर के आगे यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वायर वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, बेसिकली वो आपसे आपके पैन कार्ड की, आधार कार्ड की और कई बार बैंक स्टेटमेंट की भी डिटेल्स मांगते हैं। तो किसी भी यहाँ पे P2P जो है बेसिकली यहाँ पे सेलर से अगर आप यहाँ पे USDT खरीदने वाले हो तो सबसे पहले यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जरूर आती है कि सामने वाली पार्टी आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगने वाली है और कौन से बैंक अकाउंट के थ्रू वो लोग यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो इन चीजों को प्लीज जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे केवल आपको जो सबसे लोएस्ट रेट के ऊपर आपको ऑफर कर रहा है, आपको केवल उससे नहीं खरीदना। अब यहाँ पे आपको अपना सिक्योरिटी वगैरह भी प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा कि मैं सामने वाले बंदे को यहाँ पे पैसे ट्रांसफर करूं और पता चले मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हो जाए। तो यहाँ पे जो बेस्ट मेथड रहता है, अगर आप छोटे छोटे अमाउंट्स में खरीदना चाहते हैं तो लाइटिंग UPI के थ्रू जा सकते हैं। तो वहां पे बैंक फ्रीज का जो खतरा रहता है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे कम हो जाता है। तो यहाँ पे P2P के अंदर आप यहाँ पे जैसे बिगनर फ्रेंडली एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं लाइटिंग UPI के थ्रू जितने भी सेलर्स होंगे उन सभी की लिस्ट निकल के आ जाती है। अब चलिए यहाँ पे मैं किसी भी एक सेलर के साथ में आपको मोबाइल के थ्रू ट्रांजैक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक सेलर के साथ में ऑर्डर को क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट के अंदर आपको ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना पड़ता है। और जो भी यहाँ पे सेलर है बेसिकली उसके साथ में बकायदा यहाँ पे आप चैट भी कर सकते हो, चैट का भी ऑप्शन दिया गया है। और नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो व्यू पेमेंट डिटेल्स होगी। तो यहाँ पे अगर आप उस सेलर के साथ में कोई भी चैट वगैरह करना चाहते हैं या वो आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगना चाहता है तो वो यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है। और इसके अलावा ध्यान रखना, थर्ड पार्टी जो है बैंक अकाउंट बिल्कुल भी यूज में मत देना। जिस बंदे का बाइनेंस का अकाउंट है उसी का यहाँ पे बैंक अकाउंट से जो है पैसा डेबिट होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा व्यू पेमेंट डिटेल्स पे, एक तरह से QR कोड यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस इमेज को नीचे आप देख सकते हो सेव इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपको सेव कर लेना है। उसके बाद में भाई नॉर्मली अपनी गैलरी के अंदर जाओ, उस यहाँ पे जो है QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट वगैरह कंप्लीट कर दो। तो पेमेंट करने के बाद में स्क्रीनशॉट वगैरह अपलोड कर सकते हो और जैसे यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे कि आपने पेमेंट कर दिया है, उसके बाद में सामने वाली काउंटर पार्टी यहाँ पे जो है वेरीफाई करेगी और आपका पेमेंट मतलब आपके जो USDT कॉइन है वो रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 USDT जो है मेरे वॉलेट के अंदर सिंपली तरीके से क्रेडिट हो चुके हैं। अब देखो भाई बाइनेंस के ऊपर आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब भी आप कोई भी USDT का किसी सेलर के साथ में यहाँ पे डील कर रहे हो। एक तो मैंने यहाँ पे जो चीज़ें रेडिट वगैरह के ऊपर भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है बैंक की लिमिटेशन को लेकर, बायनेंस के ऊपर जो भी P2P ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो एक तो आपको क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक अकाउंट चूज करने हैं, IDFC, एक्सिस वगैरह, येस बैंक वगैरह। बाकी भाई SBI, HDFC, ICICI, इनमें अगर आप पेमेंट वगैरह करते हैं, मतलब हो सकता है किसी के साथ हो किसी के साथ में ना हो, तो हमेशा जो है कभी भी पेमेंट का जो रिमार्क्स है एक तो क्रिप्टो कभी भी आपको जो है मेंशन नहीं करना है। और इसके अलावा मोस्टली बैंक अकाउंट के अंदर जो लियन मार्क हो जाता है तो ये बैंक जो है आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं
उनको यहाँ पे वाउच करते रहते हैं। तो अगर कहीं पे भी उनको लगता है तो उस पर्टिकुलर एक एंट्री को यहाँ पे एक तरह से वो लीन कर देंगे। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि काफी सारे स्कैम्स होते हैं और टीडीएस का भी यहाँ पे कंप्लायंस जो है बेसिकली कई बार एप्लीकेबल होता है। तो सामने वाली पार्टी जो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर भी मांगती है तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जिस भी सेलर के साथ में डील कर रहे हो पहले टर्म्स एंड कंडीशन चेक कर लो। और भाई इसके अलावा एक अल्टरनेटिव रूट ये भी है कि अगर आपकी सिटी के अंदर कोई बंदा बेसिकली आपको यूएसडीटी दे रहा है तो उसको हाथ के हाथ पेमेंट यहाँ पे जो है आप करके यूएसडीटी अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर वगैरह भी करवा सकते हो। तो ये वाला मेथड जो है ज्यादा ट्रस्टेबल होता है और कई लोग इस मेथड को भी यूज में लेते हैं। तो गाइस ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मेथड। बाकी गाइस अगर आप इन सारे रिस्क से यहाँ पे बचना चाहते हो, प्रॉपर लीगल वे के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो बेसिकली स्पेशली बिटकॉइन वगैरह के अंदर, तो डेफिनेटली आप ईटीएफ्स वगैरह को कंसिडर कर सकते हो। और ईटीएफ के लिए इस वीडियो को प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे रेगुलर एसआईपी भी यहाँ पे चल रही है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।